गरिमा, क्यों रो रही हो? मैडम, राजन मेरा मजाक उड़ा रहा है। राजन, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यापारी था। वह मिट्टी के बर्तन बेचने का कार्य करता था। वह अपने गधे पर बर्तन लाद कर अनेक जगह घूमता था। वह अच्छे बर्तन बनाता था। उसकी सारी चीजें हाथों हाथ बिक जाती थीं। परंतु उसमें दूसरों का मजाक उड़ाने का अवगुण था। बाजार के रास्ते में एक बूढ़ा चुपचाप बैठा रहता था। व्यापारी बूढ़े को देखकर गधे से कहता, जा अपने भाई से मिल ले। परंतु बूढ़ा कुछ नहीं कहता। एक दिन जब व्यापारी ने रोज की तरह बूढ़े का मजाक उड़ाया, तो बूढ़ा उठकर गधे के पास आया और उसके कान में चुपके से डिबिया में से मधुमक्खी छोड़ दी। गधा उछलने लगा। उसने व्यापारी को जोर से दुलत्ती मारी। सारे बर्तन भी गिरा दिए। सब लोग व्यापारी पर खूब हंसे। बच्चों, तुमने देखा कैसे मजाक उड़ाना खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है? मैडम, मैं गरिमा से क्षमा मांगता हूँ। आगे से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बच्चों, अध्यापिका ने कहानी द्वारा कितनी अच्छी सीख दी है। चलो, सीख के साथ अन्य बातें भी सिखाती हूँ। अध्यापिका की कहानी में अनेक शब्द आए, जैसे एक, व्यापारी, मिट्टी, बेचना, अच्छे, अवगुण, भाई आदि। व्याकरण में शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे मिट्टी को हम मृदा कहें तो यह पर्यायवाची शब्द होगा। अच्छे का उल्टा बुरे शब्द बोले तो यह विलोम हो गया। व्यापारी के लिए व्यापार करने वाला कहें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्दों से हमारा शब्द भंडार बनता है। आइए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द सीखते हैं। पर्यायवाची शब्द। आहा, तालाब में कितने सुंदर कमल खिले हैं। हाँ, चलो सरोवर के किनारे चलकर देखते हैं। ताल के पानी में मत उतरना, वहाँ कीचड़ होगा। कमल कीचड़ में उगता है, इसलिए उसे पंकज भी कहते हैं। कमल को तो नीरज भी कहते हैं। वाह, यह तो खेल बन गया। शब्द एक, नाम अनेक। चलो सबके साथ मिलकर खेलते हैं। देखा आपने, रवि और दिव्या ने बातों बातों में तालाब और कमल के अलग अलग नाम बोल दिए और नया खेल भी। एक समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, किंतु सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए पानी और जल पर्याय हैं, किंतु गंगा जल के लिए गंगा पानी या नाले के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग नहीं होता। सूर्य, सूरज, रवि, भानु, दिनकर। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, अचल। हम सूर्य के लिए सूरज, रवि, भानु, दिनकर तथा पहाड़ के लिए पर्वत, गिरी, शैल तथा अचल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, अतः ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ समानार्थी शब्दों को जानें। शब्द पर्यायवाची। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमस। अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। अश्व, घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक। असुर, दानव, दनुज, राक्षस, निशाचर। आसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आग, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन। ईश्वर, ईश, प्रभु, जगदीश, परमात्मा। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प। उद्यान, बाग,
वाटिका, बगीचा, उपवन। कमल, नीरज, अंबुज, पंकज, सरोज। कपड़ा, पट, अंबर, वस्त्र। किनारा, तीर, तट, कूल। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, रजनीश। दिन, दिवस, वासर, वार, अहन। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, जानवी। गाय, गो, धेनु, सुरभि, पयस्विनी। घर, गृह, सदन, निकेतन, आवास। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी। तालाब, ताल, सर, जलाशय, सरोवर। ध्वज, पताका, झंडा, ध्वजा। देवता, देव, सुर, अमर, निर्जर। दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ताप। तलवार, असी, खडक, कृपाण, शमशीर। नारी, औरत, महिला, कामिनी, स्त्री। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी। तन, शरीर, काया, देह, बदन। पहाड़, पर्वत, नग, गिरी, शैल। पक्षी, खग, विहग, नभचर, अंडज। पृथ्वी, धरती, भू, धरा, भूमि। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, तनय। बिजली, दामिनी, विद्युत, चंचला, तड़िता। बालक, लड़का, शिशु, बाल, वटुक। विलोम शब्द। पायल, पायल। अरे पापा, आप? पायल कहाँ है? मैंने उसे आवाज लगाई। पायल अस्वस्थ है, उसे तेज बुखार है। सुबह फोन पर बात हुई, तब तो स्वस्थ थी। यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? बाहर सड़क पर कूड़ा जमा हो गया है, वहीं से आ रही है। जल्दी दरवाजा बंद करो और कोई सुगंध वाला पदार्थ छिड़को। मुझे लगता है गंदगी के कारण ही पायल बीमार हुई है। हमें अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई रखनी चाहिए। नाना जी, अब आप आ गए हो, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। नाना जी ने ठीक कहा, गंदगी से ही बीमारियां फैलती हैं। पायल, नाना और मम्मी की बातों में अनेक शब्द आए हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा है, जैसे अस्वस्थ, स्वस्थ, दुर्गंध, सुगंध, अंदर, बाहर, गंदगी, सफाई। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं। शब्द विलोम: अधिक, न्यून, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अनुकूल, प्रतिकूल, अमृत, विष, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अर्थ, अनर्थ, अपना, पराया, आस्तिक, नास्तिक, आय, व्यय, आदान, प्रदान, आरोह, अवरोह, आदि, अंत, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, उत्थान, पतन, इच्छा, अनिच्छा, उतार, चढ़ाव, इहलोक, परलोक, उन्नति, अवनति, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उपकार, अपकार, उर्वर, ऊसर, उदार, अनुदार, उत्तर, दक्षिण, उपयोगी, अनुपयोगी, एक, अनेक, कोमल, कठोर, कृतज्ञ, कृतघ्न। अनेकार्थी शब्द। बच्चों, आज हम दोहे पढ़ेंगे। कणिका, तुम कोई दोहा सुनाओ। मैडम, मुझे रहीम का दोहा आता है। हाँ, सुनाओ। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। शाबाश कणिका। क्या किसी को इस दोहे का अर्थ पता है? मैडम, मुझे पता है। रहीम दास ने कहा है कि पानी के बिना सब सूना है। मोती, मनुष्य और आटे का महत्व पानी के साथ ही है। मैडम, पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटे का महत्व नहीं है, इसका क्या अर्थ है?
अनन्या, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दोहे में पानी के 3 अलग अलग अर्थ हैं। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मोती के लिए चमक और आटे के लिए जल। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। दोहे का अर्थ समझते समझते बच्चे यह भी जान गए कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जलज का अर्थ मछली, कमल, मोती तथा शंख है। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द जानें। कुछ बहुप्रचलित अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। शब्द अर्थ: अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंक। अंबर, आकाश, कपड़ा। उत्तर, जवाब, एक दिशा। कर, हाथ, किरण, टैक्स। कल, चैन, मशीन, बीता हुआ दिन। काल, समय, मृत्यु। कुल, वंश, सब, गोत्र। गति, चाल, दिशा, मोक्ष। गुरु, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ। घट, घड़ा, कम, शरीर। घन, बादल, हथौड़ा, भारी। चीर, वस्त्र, रेखा, चीरना। जड़, वृक्ष का मूल, मूर्ख। तीर, बाण, किनारा। दल, समूह, सेना, पत्ता। पट, दरवाजा, वस्त्र। फल, परिणाम, केला आदि। पतंग, सूर्य, कनकौआ, पक्षी, नाव। पानी, जल, मान, चमक। मत, राय, संप्रदाय, निषेध। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। दादाजी, देखो, मैंने कहानी लिखी है। दिखाओ, पढ़कर बताता हूँ कैसी है। हाँ, एक नाविक की नाव नदी के कुल पर खड़ी थी। उसने नाव खोलकर नदी में उतारी, किंतु नदी की तुरंग से उसकी नाव हिलने लगी। पर वह अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता था। वह जल्दी जल्दी नाव चलाने लगा, किंतु हवा से नाव ज्यादा हिलने से वह वापस आ गया और उसने उस दिन न जाने का निर्णय किया। दादाजी, मेरी कहानी कैसी है? कहानी तो अच्छी है, परंतु इसमें तुमने कुछ शब्द गलत लिख दिए हैं। कौन से शब्द दादाजी? कुल, तुरंग, लक्ष्य, दीन शब्दों का प्रयोग गलत है। नेहा के दादाजी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कहानी के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उसे कूल, तरंग, लक्ष्य तथा दिन शब्द लिखने चाहिए थे। इस गलती का कारण है इन शब्दों का एक समान उच्चारण होना। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। जैसे हंस, हंस, ग्रह, गृह। ये शब्द वर्तनी, बोलने और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, किंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है, वे शब्द जो सुनने में लगभग एक से प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द अर्थ: अली, भंवरा। अली, सखी। अचार, खाने की वस्तु। आचार, आचरण। अवधि, समय सीमा। अवधि, अवध की भाषा। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। आदि, आरंभ, इत्यादि। आदि, आदत वाला। अनल, आग। अनिल, वायु। अपेक्षा, तुलना में। उपेक्षा, अनादर। और, तरफ। और, तथा, दूसरा। उदार, दयालु व्यक्ति। उधार, ऋण लेना। कुल, वंश। कूल, किनारा। कर्म, कार्य। क्रम, सिलसिला। कपट, छल, धोखा। कपाट, दरवाजा।
ग्रह नक्षत्र, गृह घर, दिन दिवस, दीन गरीब, दशा हालत, दिशा तरफ, नीड़ घोंसला, नीर पानी, प्रणाम नमस्कार, परिणाम नतीजा, मात्र केवल, मातृ माता, सुत बेटा, सूत सारथी, समान बराबर, सामान वस्तु। वाक्यांश के लिए एक शब्द। समीर, पीहू गांव देखकर कैसा लग रहा है? बुआ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं था। समीर, वह देखो, मिट्टी के बर्तन वाला। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। समीर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भैया, वह देखो, वह खेती कर रहा है। खेती करने वाले को किसान कहते हैं। पीहू और समीर गांव तो घूम ही रहे हैं, पर बातों बातों में उन्होंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी बोल दिए। चलो, मैं तुम्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द सिखाती हूँ। अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश एक शब्द। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसकी कीमत न आंकी जा सके, अमूल्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसका अंत न हो, अनंत। जो कभी नहीं मरे, अमर। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रत्येक मास होने वाला, मासिक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। सदा रहने वाला, शाश्वत। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। जहां कोई मनुष्य न रहता हो, निर्जन। सुनने वाला, श्रोता। जिसका कोई दोष न हो, निर्दोष। जो बोल न सकता हो, मूक। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। हमने सीखा, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है। सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।